नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करूंगा। आज बड़ा दिन है, आज 20 तारीख है और आज 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला है सीआईटीएस को लेकर के। 2014 की जो भर्ती थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार कल्याण समिति ने जो किया था, भगवान करे जीत जाए, खुशी आ जाए। लेकिन चलिए, आज जो मुद्दा है ये हिमाचल प्रदेश का है कि हिमाचल प्रदेश में देश भर के सीआईटीएस जो होल्डर हैं वो उनके मुद्दे हैं और कई दिन से उन लोगों ने हमको किया था कि सीआईटीएस होल्डर जो इंस्ट्रक्टर है, अप्रेंटिसशिप वाला जो मुद्दा है उसको उठाने के लिए बोल रहे थे। तो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप पर बड़ा विवाद है। क्या ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी को दूसरे को पढ़ा सकते हैं? सीआईटीएस होल्डर की बड़ी लड़ाई, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये डीजीटी तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और हिमाचल के जो स्टेट के लोग हैं, पीएस हैं और डायरेक्टर हैं, उन तक मैं ये चीज़ ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए, नमस्कार, मैं वीरेश सिंह, आईटीआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं कि हिमाचल प्रदेश के एक बेहतर गंभीर रिपोर्ट है जहाँ सीआईटीएस पास आउट युवाओं ने प्रदेश के इंस्ट्रक्टर की जगह पे इंस्ट्रक्टर भर्ती की जगह में इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप बनाकर आईटीआई में तैनात किया जा रहा है। मतलब माने वहाँ पढ़ाया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप जो किया हुआ है इंस्ट्रक्टर, वो पढ़ा रहा है किसको? आईटीआई को। पढ़ाना किसको चाहिए था? सीआईटीएस वाले को। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो खुद ट्रेनिंग ले रहा है वह दूसरे को पढ़ा सकता है? ये मेरा बड़ा सवाल है। क्या अप्रेंटिसशिप का इस्तेमाल करके सरकार नियमित भर्ती को रोक रही है या नहीं? इस पर जवाब देना होगा हिमाचल सरकार को। सीआईटीएस होल्डर ट्रेनिंग ना कि अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग है, टीचर नहीं है, टीचिंग का नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ कह रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप को लगा करके वहाँ जो अप्रेंटिसशिप किए हैं, रेगुलर रिक्रूटमेंट को रोकी गई है और सीआईटीएस की वैल्यू घटाने की ये साजिश है और ये डीजीटी और एनसीवीटी का खुला उल्लंघन है। तो हिमाचल प्रदेश में आईटीआई के अंदर कई व्यवसाय शुरू की गई हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप यानी युवाओं को अभी भी सीआईटीएस पास करके जो आए हैं उन्हें 1 साल के लिए अनुदेशक अप्रेंटिस बनाया जा रहा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में आईटीआई के अंदर नई व्यवस्था शुरू की गई है कि इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप यानी जो युवा अभी भी सीआईटीएस पास करके आए हैं उन्हें 1 साल के लिए अनुदेशक अप्रेंटिसशिप बनाया जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था में कई बड़े सवाल भी खड़े कर दे रहे हैं। पहला सवाल है कि अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग खुद प्रशिक्षण ले रहा हो तो उसको दूसरे की प्रशिक्षकों को माने लड़कों को पढ़ाने का अधिकार है या नहीं है? ये बड़ा सवाल कर रहा हूँ। दूसरा बड़ा सवाल है कि रिक्रूटमेंट में जो रूल में साफ साफ लिखा है कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीआईटीएस के साथ अनुभव अनिवार्य है, लेकिन यह अनुभव रहित युवाओं को थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए तैनात किया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा है कि इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप के नाम पर वर्षों से नियमित भर्ती रोकी जा रही है जिसमें हजारों सीआईटीएस होल्डर बेरोजगार बैठे हैं। यह पूरा मॉडल ना तो एनसीवीटी और डीजीटी के नियमों का उल्लंघन है बल्कि आईटीआई ट्रेनिंग की गुणवत्ता में नुकसान पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर सुन रही है, कांग्रेस की सरकार है, वो आप इस चीज़ को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि सीआईटीएस होल्डर वाले जो होते हैं वो देश के सबसे उत्तम ट्रेनर कोर्स किया जाता है। जो एक सीआईटीएस जो है तो ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। अप्रेंटिसशिप जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर सरकार ही सीआईटीएस पास युवाओं को अप्रेंटिसशिप बनाएगी तो अनुभव कहाँ से आएगा और भर्ती कब निकालेगी? हमें अनुभव चाहिए कहते हैं या इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप बन करके नहीं।
बल्कि नियमित रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग OJT मॉडल से। ये CITS वालों को कहना है। और वो मांग करते हैं DGT से भी कि इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप को तुरंत बंद किया जाए और पूरे देश में इंस्ट्रक्टर के लिए नियमित भर्ती चालू की जाए जो CITS बेस पर। हम भी हिमाचल प्रदेश में इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप का जो ये बढ़ता उपयोग है उसके बारे में मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि कब नियमित भर्ती होगी। देश भर में CITS होल्डर का आंदोलन करने का एक कवायद भी चालू हो रही है, ठीक है ना। यानी साफ है कि इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप ना तो नियमों के अनुरूप है और ना ही यह ITI ट्रेनिंग की गुणवत्ता को बनाए रख सकती है। हम DGT और NCVT से भी अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत हस्तक्षेप किया जाए और CITS होल्डर के साथ में न्याय होना चाहिए। अगर आपके भी राज्य में ऐसे मुद्दे हो रहे हैं तो आप हमको मेल करिए या मैसेज करिए। एक चीज़ बता दूं कि ये एक जो हिमाचल प्रदेश के CITS वाले हैं उनको बेचारों को बड़ी तकलीफ़ ये हो रही है कि भर्ती निकल नहीं रही है। और हो क्या रहा है कि जो ITI अप्रेंटिसशिप वाले हैं इंस्ट्रक्टर, उनको जो है तो पढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। मैं उनके क्वालिटी पे या उनके पढ़ाने पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नियम है NCVT के और DGT का नियम है कि CITS होल्डर ही पढ़ा सकते हैं, तो वो उस पर एक सवाल उठता है कि फिर आपने जो नियम बनाया है, कानून बनाया है, तो फिर किस लिए बनाया है। इसको आपको सोचना चाहिए। और ये निश्चित ही आज का जो न्यूज़ है ये न्यूज़ DGT के पास जाएगा और जो RDSDT की टीम है हिमाचल प्रदेश है उनसे हम बात करेंगे और वहाँ के स्टेट डायरेक्टर को भी बोलेंगे कि आप CITS के जो है तो नियमित भर्ती करिए। हालांकि आज कोर्ट की तरफ से निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय अगर आता है पक्ष में तो ये बहुत बड़े देश के लिए बहुत कुछ होगा। इसलिए मैं आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। आज जो मैंने सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठाया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी ये जान ले कि कोर्ट केस लगे हुए हैं, कोर्ट केस में क्या होगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि पढ़ाने के लिए आप प्योरली CITS वालों को रखिए और इस पर DGT भी लगी, हम भी कह रहे हैं ना। गुणवत्ता ट्रेनिंग गुणवत्ता को देखिए और नियमित भर्ती आप करिए, ये आप समझिए। वरना CITS वाले आंदोलन करने की कवायद चालू कर रहे हैं तो फिर ये एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में बोलूँगा। कल का मैंने आ जाने के बाद 2-4 दिन के बाद मैं इस पर लगूंगा CITS के लिए। खासतौर से उत्तराखंड वाले भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबको बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश वाले भी कर रहे हैं। आप लोग 20 तारीख तक वेट करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।